अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। चलें जी, मतलब कि तुसी मेरे नाल सुनो तो वेखो, तो गल्लां बातां सुनो मेरियां, वीडियो वेखो। मतलब कहना मुझे किसी ने कहा था आप जब कहते हैं चलें जी, तो अब हमें लगता है हमने भी आपके साथ जाना है। तो इसका मतलब है कि सोफे पे बैठ के सिर्फ आप यही समझिए आप मेरे साथ ही हैं। जलसे का टाइम है, इस वक्त जलसा शुरू हुआ है, तो हम गाड़ी में लगा के सुनते जा रहे हैं, साथ साथ और साथ सफर कर रहे हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा अपना कोई काम नहीं आज सच्ची में। ये इनके साथ जा रही हूँ, इन्होंने ना कहीं काम था इनको बड़ा ज़रूरी। तो आपको पता है मैं क्यों होती हूँ उनके साथ, जब इनका काम होता है ना फिर मैं सिर्फ सेकंड हैंड ड्राइवर के तौर पे जाती हूँ। आगे वो सिटी में ना पार्किंग का बड़ा मसला इशू होता है, तो फिर आगे पीछे गाड़ी करने के लिए मैं चले जाती हूँ साथ। तो लेकिन पता है क्या हुआ, वो कहते हैं ना कभी कभार आप सोचते कुछ है करते कुछ है, होता है कुछ है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। नॉर्मल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने को। तो ऊपर से जब ये कहते हैं ना दफ्तर जाना है, तो फिर मुझे इतना पता है कि अंदर ना मतलब 10 मिनट का काम मुझे कह के ना आधा घंटा तो पक्का ही पक्का है। तो इतनी मेरे से इतना गाड़ी में नहीं बैठा जाता, मेरा सांस घुटता है। तो मैं अक्सर बाहर खड़ी रहती हूँ, जब कोई आता है गाड़ी आगे करनी फिर मैं बैठती हूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। खैर अगर ना जाऊँ ना, फिर ये काम आगे 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 करते जाएंगे, तो बेहतर मैंने ये समझा कि चले ही जावा, काम जेड़ा मुकदा मुक्के। लेकिन हुआ ये कि 2 जगह पे जाना था, एक जगह पे तो इन्होंने काम मेरे साथ कर लिया, दूसरी जगह पे जा रहे थे तो उनको रास्ते में किसी का फ़ोन आ गया। तो फिर मुझे उन्होंने मेन सिटी से गुजर के जाना था, तो वहाँ मुझे इन्होंने उतारा है और उतार के कहा कि तू बस तू वेख चीज़ा मैं आया तो गया। तो ये हाल करके ना ये बात कह के हम निकल पड़े। मैंने कहा चलो कोई नहीं आ जाते। तो अभी हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहाँ इनको दूसरा काम था। तो वहां पे जाते जाते यहाँ पे आके ना इनको फोन आया था। तो जब फोन आते ना मेरी कान खड़े हो गए, आल है इन्होंने मैंने इत्थे ला के चले जाना है। अक्सर ऐसे होता है ना, घर से इनके साथ बड़ी बन ठन के निकलूंगी और बाद में सच्ची में उधर उधर उतार के चले जाते। लेकिन मजबूरी है उनकी, मुझे भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि रौनक शौनक लगी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टेज वगैरह बना रहे कॉन्सर्ट, मुझे लगता है ये वीकेंड पे लगेगा, तो काफी रश वगैरह है। इस धूप मौसम इतना अच्छा है, तो यहाँ पे ना मौसम ये वाला जो मौसम है तुम पता सारे जो गोरे कीड़े कूड़े सारे बाहर आ जाते हैं। तो अच्छा यहाँ पे मुझे उतार के चले गए। तो मैं आज जा रही हूँ क्विक शू मार्केट में। यहाँ पे ना कंपनी के शूज़ वगैरह होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ के, मर्द हजरात सब, बैग वगैरह भी ना। तो मैं जब आफिया खान के शूज़ लेने होते हैं ना, फिर मैं आती हूँ यहाँ पे, या मैं कभी कभार अपनी चप्पल वगैरह। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो काफ़ी सेल इन्होंने लगाई थी। मैंने कहा चलो मेरा भी फ़ायदा हो गया, इनका तो काम हुआ नहीं, अब मेरा पता नहीं होना है कि नहीं होना। खैर यहाँ पे ना मैं आपको चप्पल वगैरह दिखाती हूँ। इनकी इतनी लाजमी बात है, आप जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा हो जाता है ना। तो यहाँ पे ना इनकी जो चप्पल वगैरह, जैसे आजकल गर्मी है यहाँ आम पहनने के लिए, या अगर आप जैसे मैं अचानक से आई हूँ, मेरी अगर आप अभी मैं आपको जूता दिखाती हूँ, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, कहाँ से, स्टाइलो वालों से लेके आई थी। हाँ, तो पता क्या, मुझे ये था गाड़ी में जाना है, गाड़ी में वापस आ जाना। इधर मुझे उन्होंने उतारा ना, तो मुझे अपने फटाफट जूता याद है, हाय मैं की एडी सख्त पा के आ गई। लेकिन फिर भी ना इन्होंने इतनी अच्छी चप्पलें लगाई थी, तो मैं इधर आके ना कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। सबसे बेस्ट मुझे ये इनकी गोल्डन, एक सिल्वर भी इस स्टाइल में ना, शादी ब्याह पे अगर आपने लेनी है तो ये बेस्ट जूते होते, बिल्कुल पाँव नहीं थकते सच्ची में। तो खैर मैं छोड़ आई हूँ कि मैं पाकिस्तान से जो लेके आई ना, मुझे ये था मेरे पास है, मैं वही पहनूंगी। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी जूते इतने कोई नहीं चलते, फिसलते बड़े हैं, गिरता बड़ा है बंदा। तो ये मुझे इतनी पसंद आई चप्पल ना, एसोलीवा की 29 की लगी हुई थी, 40 यूरो से काट के ना, 40 की थी शायद। तो ये देखे ये साथ वाला मेरा जूता पड़ा है, तो बड़ा इसी ऐसे लेके आई थी मुझे, तो ये स्टाइलो से है। तो खैर मुझे बड़ी पसंद आई थी। लेकिन होता है ना बंदा कंफ्यूज कि लूँ कि ना लूँ। लेकिन जब आपने जो मैला के वाली जूती पाई ना, मज़ा बड़ा आया। लेकिन मैं छोड़ के ना, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि ये मैं छोड़ क्यों आई हूँ, क्योंकि पहन के बड़ा मज़ा आया था। खैर देखें, हो सकता है मैं दोबारा जाके ले आई हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, वॉइस ओवर करती हूँ, फिर मेरी मुँह च पानी भरा आंदा, फिर हाले चो कहते हैं ना मुँह च राला चोंदियां, ऐसे वाला मेरा हाल हो जाता है चीज़ें देख के। वहाँ भी मुझे ये होता है कि चलो मैं टाइम पास कर रही हूँ ना, ये सोच के अंदर गई थी कि चले थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी, और अगर अच्छी चीज़ें लगी तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, फ़ायदा हो जाता है। ये देखिए तकरीबन 50% सेल है। जैसे ये ब्लैक वाली ना देखने में बड़ी भारी लगी, लेकिन जब मैं उठाई ना, मैंने उठा के देन में ऐसे था कि बड़ी भारी होनी, ऐसे उठाई ऐसे हाथ में आ गई, इतनी सॉफ्ट और इतनी हल्की थी ना, पाँव के लिए बड़ी बेस्ट होती हैं।
खैर मैं कोई नहीं लेके, ये देखें तकरीबन 50% 40% ऑफ पे है ये वाले शूज़। अगर आपके पास ऐसी वाली शॉप है ना बच्चों के लिए, अपने लिए गर्मी, ये देखें बहुत प्यारी हैं, बहुत सस्ती हैं। मैं आज नहीं लेके आई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना लेके, आप ज़रूर लेके, कोई तो बंदा ले आवे। ये देखें, ये मैं सिल्वर शूज़ कह रही थी, शादी वगैरह गोल्डन और सिल्वर में ना डिज़ाइन एक ही है, कलर तो है। तो अगर आप ले भी आए ना दोनों या एक भी ले तो मुझे मुझे ये था कि लेनी चाहिए थी। खैर मैं छोड़ आई हूँ, शादी वगैरह तो कोई नहीं, लेकिन ये कौन सी छोटी हो जानी साइज़ में। अच्छा ये भी मुझे ना अच्छी लगी थी, ये जैसे कैंची टाइप नहीं होती, जैसे पठानों की नहीं, पठानों की जैसे कुस्से वगैरह के लेने जाए तो अक्सर आपको पता है ऐसी चप्पलें मिलते हैं। तो इसमें 2 कलर थे, एक ब्राउन में था और एक ब्लैक में था, तो दोनों मज़े की थी ना। अक्सर ये जो मोची होते हैं ना पाकिस्तान में, जो मोचियों की दुकान होती है स्पेशल, जो खुद जूते बनाते, वहाँ पे ऐसी लटकी होती थी। जब मेरे अब्बू जिंदा थे ना तो वो खुस्से वगैरह वो खुद से ही पहनते थे, लेदर के ना, बिल्कुल सिंपल, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह तिल्ला शिला कुछ नहीं, वो सिर्फ खुस्सा पहनते होते थे। तो वो ना जब खुस्सा स्पेशल अपना बनवाते होते थे, कभी उन्होंने बाजारी खुस्सा नहीं लिया था, वो स्पेशल ऐसी दुकान पे हम जब छोटे होते थे ना लेके गए थे एक दफ़ा, हमारा भी साइज उन्होंने खुस्से बनवाने थे हमारे लिए। तो वहाँ पे ये वाली शॉप थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे जूते लटके होते थे, नाप देना जूतों का, फिर खुस्से बन के आने। तो मेरे अब्बू जो है ना वो अपना जब भी खुस्सा लेते थे ना तो वो ऐसी वाली दुकानों पर जाके लेते थे, खुद साइज दे के, और उनका एक ही दुकान वाला था। तो बस यादें हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती फिर मुझे भी मज़ा आता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ आइनोरो शॉप में। तो यहाँ पे ना मैं ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें लेने आई वो थी पानी वाली बोटल्स, क्योंकि आफिया फ़ान के स्कूल के में लेके जाते हैं। तो आफिया की ना पता नहीं क्या हुआ, उसने लीक हो गई है ना बार, उसकी प्लास्टर क्लास भी बात गिरी है, तो कहीं ना तो वो छोटी बोतल जो पानी वाली होती है वो मैं उसको दे रही थी। तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो काम तो लाजमी पता निकल ही आता है जो तुम आंदे हो, है नहीं तुम कह सकते कि नहीं। तो ये मुझे लगता है वो वाला है जो स्पूली वगैरह या स्पंज वगैरह रखने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आले दुआले तो खाली सी, गिरना ही है साइडों से। खैर देखें जो लेके जाते होंगे, कुछ कुछ बनाया तो कुछ सोच के किसी ने बनाया होगा। खैर मुझे तो एम वाला लगा था। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ से उठाऊंगी और मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। घर भी मैं ना इंतजार करती रही हूँ। इधर ये पखा लिया है, बड़े प्यारे पंखे आए हुए हैं। सच्ची में गर्मी बहुत है, लेकिन अगर आपने हैंड बैग में रखे ना साथ तो बड़ा मज़ा आता है। उसमें बैठ के जाए तो साफ पक्खा निकाल के देखें। तो यहाँ पे मैं आ गई इस वाले एरिया में जहाँ पे ये बोटल्स वगैरह या जार वगैरह पड़े होते हैं। ये वाला एरिया ना बर्तनों वाला सबका फेवरेट है। तो आइनोरो शॉप एक ऐसी है, यहाँ पे डेली चीज़ें आती हैं। ये नहीं कि यही बस रहनी है तो नहीं भी आनी तो सेम ही आनी, ऐसी नहीं। यहाँ पे ना कुछ आपको नया मिल जाता है, बर्तन में हो जाए, जार में हो जाए, या कुछ भी आपको ना यहाँ पे आप नई चीज़ें जो तो नज़दीक होती है वो तो आइनोरो शॉप में चक्कर लगाती रहा करे। सच्ची में बाज़ का काफ़ी चीज़ें इधर की ना अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्स वगैरह देख रही थी, मुझे जरूरत तो कोई नहीं है, लेकिन एवं बस तुम पता भी जो आओ तो हाथ उत्ते मार ही लईदा है की लगे थे, की लगे थे चक्कर भी। मैं खैर सच्ची बताऊँ ना, मैं आप लोगों के लिए तो बना ही रही हूँ, साथ में इनका फ़ोन का भी वेट कर रही थी कि अभी फ़ोन करते हैं, अभी फ़ोन करते हैं कि आ जाओ मैं आ गया हूँ। लेकिन कोई गल नहीं बनी। जब मैं यहाँ से बिल्कुल थक के बाहर निकली हूँ फिर मुझे फ़ोन आया कि मेरा ना आना नहीं होना, आप बस पे चले जाए। मैं कहा चलो सही है जी, तुम पहले फ़ोन कर दे। मैंने इतनी मार्केट में ऐसे घूमती रही हूँ। तो जो पोनी वगैरह लेनी है वो लेनी है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं है मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ से मैं निकल के वूलवर्थ भी गई थी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई ना क्योंकि बड़ी लंबी हो जाती है। तो वूलवर्थ की जो भी चीज़ें ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आइनोरो शॉप से जो लिया वो भी, जूता तो कोई नहीं लिया, जूता जूता फिर लेके आऊँगी ज़रूर, जो छोड़ के आई ना ब्राउन वाला वो लेके आऊँगी। अभी चलते हैं बस की साइड पे, बस पकड़ते हैं फिर चलते हैं घर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया ना सच्ची गुस्सा तो बड़ा चढ़िया, पर फिर मैंने छोड़ दिया गुस्सा, ठंडा गुस्सा गर्मी च नहीं जायज़, पीपी हाई हो जाता है। अपने आप को समझाया बुझाया, गाड़ी पे बैठी बस में और घर जाने लगी। चले तो आ जाए चीज़ा तो नभाइए तो कम निबेड़िए। ये मैं बोतल लेके आई हूँ वूलवर्थ से, 3 यूरो की, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर इसके अंदर पानी चले जाता है। तो ये मैं आजकल छोटी छोटी इतनी मक्खियाँ आ रही है उसके लिए लेके आई हूँ। तरह ली मक्खियाँ, तरह ली, छोटी छोटी बोतल लेके आई हूँ पानी के लिए, आफिया के और अफान की, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और ये शर्ट्स लेके आई हूँ उसकी, अफान की, ये फुटबॉल बड़ा इसको चार है। ट्राउजर तो जो कच्चे कुच्चे तो कोई नहीं मिले, वो जो हाफ होते हैं, ये अलग सी लगी थी, मैंने ले आया। मैं कहा चलो बच्चा है, जितनी हो उतनी कम है, पसीना आता रहता। 2 लेके जाता ना, एक पहन के जाता है और एक साफ बैग में लेके जाता है। ये मैं लेके बर्फ की छोटे छोटे क्यूब्स बनाने के लिए, और पेंसिलें लेके आई हूँ, घर में बड़ी ज़रूरी है, किचन में रखूँगी। और पक्खा तो मैं तुम दसिया ना पिंक वाला लेके आई हूँ, अपने बैग में रखूँगी। पोनी आफिया के लिए लेके आई हूँ, और एक मैं कटिंग बोर्ड लेके आई हूँ
ये छुरी भी मैंने वुलवर से आयनोरो की ली है, अच्छी निकली तो आपको बताऊंगी, ले लेना। तो ये भी मैं लेके आई हूँ, क्या कहते हैं, फेस के लिए ठंडक, ये भी आप बैग में रख सकते हैं, गर्मी इतनी है, स्प्रे किया करें। तो ये मैं लंबे क्यूब्स बनाने के लिए लेके आई हूँ आयरन शॉप से, और मैं एक कटिंग बोर्ड लेके आई हूँ। आप पिछले दिन में देखा था ना, छोटा सा मैं यूज़ कर रही थी, बल्कि ये यूज़ कर रहे थे। चलो जी, इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।